नाज़रीन इकराम, एक और सवाल हमें मौसूल हुआ। सवाल ये है कि ज़ेरे नाफ बाल के मुतल्लक़ पूछा गया कि इसकी हद क्या है? तो अहबाब ज़ी वक़ार, ये भी हमारी जो बुनियादी तालीमात हैं उनमें शामिल है कि हम बग़ल के नीचे जो बाल होते हैं और ज़ेरे नाफ जो बाल होते हैं उन्हें साफ़ किया जाए। सही मुस्लिम की और सही बुखारी की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक, इसके अलावा मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, सुनन अबी दाऊद में, इब्न माजा और भी कई कुतुब में मौजूद है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो उमूर फ़ितरत में नंबर 1 है खतना कराना, ज़ेरे नाफ बाल काटना, मूंछ कतराना, नाखून तरशवाना, बगल के नीचे जो बाल हैं उन्हें काटना, और भी मुख्तलिफ अमूर बयान हुए हैं। तो ये बात बुनियादी तौर पर याद रखें कि ये बगल के नीचे बाल जो होते हैं और ज़ेरे नाफ जो बाल हैं इनका काटना, ये हमारी बुनियादी तालीमात में से है। इसके मतलब 2 बात, एक ये है कि ये कब काटे जाएँ, तो इसके लिए भी साहिह सित्ता की मुस्नद इब्न हम्बल और सुनन इब्न माजा और दीगर कुतुब में मौजूद है कि 40 दिन में कम अज़ कम 1 मर्तबा इनको काटना ये ज़रूरी है, ना काटा जाए तो ये मकरूह है। तो इसी तरह अब सवाल ये पूछने वाले ने, साइल ने पूछा, वो ये है कि इसकी हद क्या है? हद में वज़ाहत ज़्यादा अहादीस में नहीं आई, तो फ़ुक़हा ने इसकी तशरीह बयान की है। जब हम ज़ेरे नाफ, जिसे हम कहते हैं बगल के नीचे, अब शरीयत में ये लफ्ज़ आया ज़ेरे बगल। अब पहले हमें ये जानना चाहिए कि बगल क्या है? तो बगल क्या है? हमारे कंधों के नीचे जो हमारे दरमियानी हिस्सा बनता है, तो उसको बगल कहते हैं। अब ये मतलब आप आम कॉमन सेंस की बात है। तो जो बगल के एरिया में आएगा, अब इतना इसमें तरद्दुद नहीं करना कि बगल के बाल यहाँ से शुरू करें या न, तो जो बगल कहलाती है, तो जो जो मतलब आपका पेट है, जो पहलू है वो शामिल नहीं होगा, जो आपका बाजू है वो शामिल नहीं होगा, तो जो बगल कहलाएगी उसको हिस्से को साफ किया। तो जब हम ज़ेरे नाफ कहते हैं तो ये अब बात याद रखिए कि नाफ और जो हमारे टांगे हैं इसके दरमियान काफी फासला है। लाज़मी नहीं कि आप बिल्कुल ज़ेरे नाफ से मुराद ये नहीं कि जो नाफ से ही शुरू कर दिया जाए कि नाफ के नीचे से, नहीं। नाफ के नीचे जो पेट चलता रहता है, पेट जब खत्म होता है और हमारी टांगे शुरू होती हैं, तो एक एक इलाका आता है जहाँ पे पेट खत्म हो रहा होता है, तो वहां से ये शुरू होता है ये एरिया, और कहाँ तक है ये आपकी जो टांगों के साथ साथ एरिया है, और जो इसमें जो खुसिया तैन होते हैं ये भी शामिल होते हैं। तो लिहाजा इसका मतलब मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब मतलब मर्द या औरत बालिग हो जाते हैं, अगर उन्हें एहतलाम होगा तो वो जो एरिया खराब हो जाता है तो अच्छी तरह से धोया जा सके, या वो मर्द औरत जब सोबत करते हैं, मुबाशरत करते हैं, तो उस वक्त भी वो अच्छी तरह साफ हो जाए। क्योंकि अगर बाल घने होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो मुमकिन है आप पानी हम मुमकिन है कम बहाया जा सके, पानी बहा दिया और कोई उसकी जड़ों तक पानी ना पहुंच पाए, तो सफाई नहीं होगी। वो जो मादा मनवी है वो लगा रहेगा। तो ये हिकमत है, ये फितरत में से है। तो जो बालिग मर्द या औरत है तो उसके ऊपर लाजिम है। तो इसमें भी ज्यादा आप इसका तरद्दुद ना करें, एरिया मत मापें। तो जो मतलब अंडरस्टूड है ये इस एरिया को समझना कि वो पेट के जहाँ खत्म होता है और हमारी जो टांगे शुरू होती हैं उस एरिया से शुरू होता है, और ये नीचे तक आ जाएगा और शर्मगाह जो जड़ों तक आ जाएगा, और थोड़ी सी टांगे के साथ जो मतलब जो साथ टच होती हैं और खुशिया तैन ये शामिल करके ये वो पूरा एरिया है जिसको 40 दिन में 1 मर्तबा ये इनको दूर करना, साफ करना, ये हदीस पाक के मुताबिक उम्र फितरत में से। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही सही मानों में शरई अहकामात की ताबेदारी करने की तौफीक